Assalamualaikum everyone, welcome to this video. Today we will start our lecture number 7. But before that, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. In today's lecture, we will learn the forward and reverse bias circuit, and we will see what is diode, its structure and its symbols. So let's move on to the lecture. First of all, we will see what is the structure of diode. Diode is a single p-n junction device. One part is n-type semiconductor material and the other part is p-type semiconductor material. So this is the basic structure of diode. We have studied diode so many times. It has one p-type semiconductor material, one n-type semiconductor material and a p-n junction between the p and n regions. डायोड के स्ट्रक्चर को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि डायोड क्या होता है, लेकिन डायोड का सिंबल क्या होता है अब वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। जब भी हम कोई सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बेसिकली डायोड का सिंबल होता है। एज वी नो दैट अ डायोड हैज़ एन एन रीजन एंड अ पी रीजन, सो वी सी दैट एन रीजन इज़ कॉल्ड कैथोड एंड पी रीजन इज़ कॉल्ड एनोड. And arrow in the symbol provides direction of conventional current. अब हम इस फिगर की तरफ देखते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एरो की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है और आगे एक छोटा सा बार है जिसको हम पी एन जंक्शन कह रहे हैं. अगर आप देखें डायोड को तो यहाँ पर पी रीजन होता था, यहाँ पर एन रीजन होता था और दरमियान में पी एन जंक्शन होता था. तो एन रीजन जो है वो कैथोड होता है और पी रीजन जो है वो एनोड होता है. तो जो एरो की डायरेक्शन है उससे पिछला जो होगा वो एनोड होगा और उससे अगला जो होगा कैथोड होगा. अगर हम इसी फिगर को उल्टी बना दें तो तब क्या होगा, तो तब इस एरो की डायरेक्शन से पिछला जो होगा वो एनोड होगा और उससे आगे जो होगा वो कैथोड होगा. और जो ये एरो हेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को. एंड कन्वेंशनल करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सर्किट. वी सी दैट अ डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन पॉजिटिव साइड ऑफ वोल्टेज टर्मिनल इज़ कनेक्टेड विद एनोड थ्रू अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर. हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और फॉरवर्ड बायस कंडीशन कब होती है, जब हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जो है एन रीजन के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं. तो अब हम इसको अगर इस फिगर में देखें जो कि एक सर्किट में बनाई गई है तो उसमें हमें पता चलेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब जो वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ कनेक्टेड हो थ्रू अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर. And we see that the negative side of voltage terminal is connected with cathode, and the forward current is from anode to cathode, and hence the forward voltage drop due to barrier potential is from positive at anode to negative at cathode. As current is moving from the positive to negative, so the voltage drop that occurs due to the barrier potential, it is from positive at the anode side to the negative at cathode side. पहले तो हम चीज़ों को थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम अगर इनको प्रैक्टिकल यूजेस में लाना चाहते हैं तो हम इसकी कंडीशंस को कैसे बना सकते हैं. अभी हमने फॉरवर्ड बायस कंडीशन पढ़ी है, तो अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट की मदद से. We see that a diode is reverse biased when positive side of voltage terminal is connected with cathode through a current limiting resistor and negative side of voltage terminal is connected with anode and resistor is not necessary. Reverse bias condition में negative terminal of जो external voltage है वो anode के साथ connected होगा और जो positive terminal है वो cathode के साथ connected होगा, as you can see in the figure. And the reverse current is extremely small and can be considered zero. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो हम देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करता है, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स करंट होता है जो कि बहुत स्मॉल होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड इट कैन बी निगलेक्टेड विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो.
Here, the important thing to note is that the entire V bias voltage appears across the diode. अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले जो है हमने ये जो डायोड है लेफ़्ट साइड पे हम लोगों ने प्लस का साइन यूज़ किया था, राइट साइड पे माइनस का साइन यूज़ किया था, तो अब हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं और यहाँ प्लस लगा रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? अगर प्लस और माइनस होना था तो रिवर्स बायस की कंडीशन में डायोड की डायरेक्शन को भी चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। डायोड के अक्रॉस जो पोलैरिटी सेट होती है वो होती है एक्सटर्नल वोल्टेज की बेसिस पर। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हम देखेंगे यहाँ पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। हम खुद से नहीं सेट कर सकते कि ये साइड पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। हम एक्सटर्नल वोल्टेज को देखते हैं, उसके अगेंस्ट इसकी पोलैरिटी सेट करते हैं। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमें लिमिटिंग रेजिस्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट फ़्लो कर रहा होता है, और अगर लिमिटिंग रेजिस्टर हम नहीं लगाएंगे और करंट का फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा तो डायोड डैमेज हो सकता है। रिवर्स बायस कंडीशन में हमें लिमिटिंग रेजिस्टर लगाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी नो दैट द रिवर्स करंट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इट कैन बी निगलेक्टेड एंड इट इज़ कंसिडर्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डायोड के मॉडल्स क्या होते हैं, आइडियल मॉडल देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल मॉडल को स्टडी करेंगे और कंप्लीट मॉडल को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इंस्टाग्राम पेज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।